वेलकम फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी ड्यूरिंग डिवोर्स। डिवोर्स के दौरान आप किस तरीके से अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखें, जब तलाक होती है तो उसको प्राइवेट रखना ये एक बहुत ज़रूरी होता है, वरना बहुत से सोसाइटी में जहाँ हम रहते हैं बहुत से मसले मसाइल आपके लिए क्रिएट हो सकते हैं। ये एक सेंसिटिव किस्म का एक पर्सनल मैटर्स होता है और इस दौरान आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और जिसमें से आपका ना सिर्फ पर्सनल इंफॉर्मेशन जुड़ी होती है, इसके साथ आपकी इमोशन भी जुड़ी होती है, आपका फिनांस भी जुड़ा होता है। चुनांचे तलाक के दौरान राजदारी रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट होता है। उस किस तरीके से अब खुदा न खास्ता अगर किसी की डिवोर्स हो जाती है तो वो किस तरीके से अपनी इस प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकता है। पहली बात तो ये है कि लिमिटेड सोशल शेयरिंग, इस चीज़ को हमें चाहिए कि हम कम से कम जो ज़रूरी हो, जहाँ तक सोशल शेयरिंग में हमारे दोस्त अहबाब या रिश्तेदारों में शेयर ना करें। बहुत कम लोगों तक ये बात हर एक को नहीं बताना, एवॉइड करें। आप सोशल मीडिया का अगर यूज़ करते हैं तो उसमें पोस्टिंग लगाने से पोस्टिंग मत लगाएं और अपनी हमेशा जो भी सोशल मीडिया यूज़ करें उसमें कभी भी अपनी डिवोर्स के बारे में, अपनी पर्सनल चीज़ों के बारे में शेयर मत करें और अपनी सिक्योरिटी हमेशा टाइट रखें और मॉनिटर करें। अगर आपका स्पाउस इस किस्म की हरकत करता है तो उसको भी मॉनिटर करें। एक तो ये है सोशल मीडिया पर आपने उसको जो है मॉनिटर करना है, उस पर शेयर नहीं करना। दूसरी बात ये, यूज सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल। हमेशा आप बातचीत के लिए एक सिक्योर कम्युनिकेशन जरिया इस्तेमाल करें। बातचीत का आप वकील से कर रहे हैं, आप अपने एक्स से, स्पाउस से, जिससे आपकी सेपरेशन हो रही है, तो एक सिक्योर तरीके से, ये नहीं हर एक को बताते फिर इस तरीके से आप काम नहीं करें। तीसरी बात ये, कंसल्ट अटॉर्नी अर्ली। सबसे पहले जब आप जा रहे हो तो आप अपने अटॉर्नी को एंगेज करें, अपने वकील को एंगेज करें, एडवोकेट को एंगेज करें। उस सबसे पहले वो फिर आपको बताएगा किस तरीके से आपने ये कदम उठाना है प्राइवेसी को मदद रखना। इसके अलावा फिनेंशियल प्राइवेसी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर दोनों स्पाउस के दरमियान जब एक डिस्टेंस आ जाता है, समटाइम वो रिलेशन अच्छे नहीं रख पाते, तो वो फिर जो आपके फिनेंशियल प्राइवेसी है वो ख़त्म हो जाती है, जिससे बहुत से लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए आपने अपनी फिनेंशियल जो आपका चीज़ है, आपका मालियाती जो आपके अकाउंट्स हैं, आपका बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टीज है, उसको आपने प्राइवेट रखना। इसके अलावा चाइल्ड कस्टडी एंड पेरेंटिंग, इस बारे में भी आपने ऑफ कोर्स बच्चे की कस्टडी लेनी है और पेरेंटिंग के बारे में भी आपने किस तरीके से उसको मॉनिटर करना, ये भी एक प्राइवेसी तौर पर आपने देखना ज़रूरी है। इसके अलावा आप अवॉइड करें ओवर शेयरिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप फजूल में हद से ज़्यादा अपने ये चीज़ें कि मैं डिस्ट्रेस में हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, मेरी जुदाई हो गई, मेरी तलाक हो गई, ये हो गया, वो हो गया, इमोशनल तौर पर आप हर एक को, फैमिली में भी, दोस्तों में भी हर एक को बताते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा एक सेंसिटिव मैटर होता है। इसके अलावा रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द प्रॉपर्टी एंड पर्सनल आइटम। और जब आप ये याद रखें, जब आपकी सेपरेशन हो जाती है तो बहुत से डॉक्यूमेंट्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपके स्पाउस के हाथ लग गई तो वो फिर आपके लिए बड़े मसले बन सकते हैं। जब आपको पता हो अब आपकी सेपरेशन हो रही है तो इन चीज़ों को आपने अपने स्पाउस से, अपने एक्स से, जिससे आपकी डिवोर्स हो रही है, उससे ये चीज़ें छुपा के रखें। लॉक अगर उसको पता है तो लॉक चेंज करें। अगर इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो वैल्यूएबल है वो लीक हो सकते हैं आपकी। इसके अलावा फिनेंशियल कोई डिटेल है वो लीक हो सकती है। तो ये बहुत सी चीज़ें जो है ये लीक हो सकती है, तो इसको आपने इसकी प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके अलावा कोर्ट ऑर्डर एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन। ऑफ कोर्स कोर्ट ऑर्डर जो आपने लेने वो भी आपने प्राइवेट तौर पर उसकी भी प्रोटेक्शन करनी है। इसके अलावा कीप पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट इन द मीडिया। मीडिया से हमेशा, भले आप कितने भी, आजकल वैसे सोशल मीडिया का दौर है, आपका किसी न किसी हवाले से सोशल मीडिया से वास्ता ताल्लुक होता है, तो आप ये काम करें, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी भी सोशल मीडिया पर शेयरिंग नहीं करें, हमेशा उससे प्राइवेट रखें। इसके अलावा
आपने अपनी मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल प्राइवेसी भी रखनी है। आपने किसी के सामने आपने जो आप डिस्ट्रेस कर रहे हैं, डिस्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, तकलीफ महसूस कर रहे हैं, दुख दर्द महसूस कर रहे हैं, आप नहीं चाहते थे कि आपकी सेपरेशन हो, आपकी डिवोर्स हो, मगर हो गई, तो साफ ज़ाहिर आप मेंटली तौर पर बहुत डिस्टर्ब होंगे, मेंटली हेल्थ और इसके अलावा इमोशनल तौर पर। तो ये चीज़ें भी किसी से डिस्कस नहीं करें, ताकि जब तक ये हील ना हो जाए आपने ये सारी चीज़ें आपने इमोशनल और अपनी जो मेंटल हेल्थ इसको भी आपने प्राइवेट रखना है। तो ये तरीक़ेकार है कि किस तरीके से आज हमने देखा कि अपनी डिवोर्स को प्राइवेसी में रख सकते हैं। ये था आज का लीगल लेक्चर। कल फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।